आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। सैकड़ों पेड़ों का कत्ल, आखिर जिम्मेदार कौन? क्या फिर लौटेगा चिपको आंदोलन जैसा जन आंदोलन? नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। जिस धरती ने दुनिया को चिपको आंदोलन का संदेश दिया, जहां गांव की महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर जंगलों को बचाने की मिसाल कायम की, उसी उत्तराखंड में आज सैकड़ों हरे भरे पेड़ काटे गए हैं। सवाल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, सवाल उस विरासत का है जिसे बचाने के लिए कभी लोगों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। उत्तराखंड एक बार फिर पेड़ों की कटाई को लेकर चर्चा में है। सड़क चौड़ीकरण, निर्माण परियोजनाओं और विकास कार्यों के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काटे जाने के बाद पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। जब एक पेड़ गिरता है तो सिर्फ लकड़ी नहीं टूटती, बल्कि टूटती है प्रकृति की सांस, पक्षियों का घर और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर शायद आपका दिल भी सवाल करेगा, क्या विकास की कीमत जंगलों की मौत है? सैकड़ों हरे भरे पेड़ जो वर्षों से लोगों को छांव दे रहे थे, हवा को शुद्ध कर रहे थे, अब जमीन पर गिरे पड़े हैं। कहीं बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं तो कहीं कुल्हाड़ियों की आवाज जंगल की खामोशी को चीर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इन सैकड़ों पेड़ों को काटने की इजाजत किसने दी? क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हुआ? क्या पर्यावरणीय प्रभाव का सही आकलन किया गया? ऐसे में जब एक साथ सैकड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं तो उसका असर केवल उस इलाके तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां कभी हरियाली थी वहां अब धूल उड़ रही है, गर्मी पहले से ज्यादा महसूस हो रही है और पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे गायब हो गई है। इसीलिए सोशल मीडिया पर एक बार फिर चिपको आंदोलन की चर्चा तेज हो गई है। जब भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की बात होती है तब भारत के इतिहास का एक आंदोलन याद आता है, चिपको आंदोलन। साल 1973 उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जब जंगल काटे जाने लगे तब गांव की महिलाओं ने कुल्हाड़ियों का जवाब हिंसा से नहीं बल्कि अपने साहस से दिया। वे पेड़ों से लिपट गईं। उन्होंने कहा, पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटना। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था बल्कि प्रकृति को बचाने का जन संकल्प था। इस आंदोलन का नेतृत्व पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने किया और गौरा देवी और ग्रामीण महिलाओं ने अपने जीवन की परवाह किए बिना जंगलों की रक्षा की। आज सवाल उठता है, क्या फिर से वैसी ही चेतना ही जरूरत है? क्या फिर से पेड़ों को बचाने के लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा? पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ पौधे लगा देना समाधान नहीं, एक 40 से 50 साल पुराने पेड़ की जगह एक छोटा पौधा तुरंत उसकी भरपाई नहीं कर सकता। पुराने पेड़ वर्षों में तैयार होते हैं और उसका पारिस्थितिकी तंत्र भी उतना ही समृद्ध होता है। उत्तराखंड पहले ही भूस्खलन, बादल फटने, अचानक बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में जंगलों का संरक्षण पहले से कहीं अधिक जरूर हो गया है। उत्तराखंड की पहचान सिर्फ पहाड़ों से नहीं बल्कि उन जंगलों से भी है जिन्होंने सदियों से यहाँ की संस्कृति, जल स्रोत और जीवन को बचा कर रखा। जिस धरती ने दुनिया को चिपको आंदोलन जैसा संदेश दिया, वहां आज सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है, विकास जरूरी है, लेकिन क्या विकास और प्रकृति साथ साथ नहीं चल सकते? आखिर इन पेड़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा और आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे विरासत सौंपेंगे? यही आज की सबसे बड़ी बहस है। सरकार बोल रही है कि यहाँ पे हाईवे बनेगा, पर मैं बहुत टाइम से यहाँ पे रह रही हूँ तो मतलब आज तक मैंने कोई जाम नहीं देखा इस यहाँ पे कि मतलब आपको हाईवे बनाने की नौबत पड़ी। और जहाँ पे मेन ऋषिकेश है, जहाँ पे नटराज है, वहाँ पे बहुत जाम लगता है। तो अगर आपको काम ही करना है तो वहाँ पे करिए। यहाँ पे इतने सालों साल पेड़ हैं जो हमारे लिए टाइम तक खड़े रहे, तो अब आज हमारा फर्ज बनता है कि आज हम इन पेड़ों के लिए आज हम खड़े रहे। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?